कर्नाटक चुनाव जीत नतीजों के बाद फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली पराजय पर बीजेपी नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सेना और एनसीपी पर ताना मारा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिनकी पार्टी कर्नाटक में नहीं है, ना ही उन्हें कोई जगह मिली है, फिर भी वो नाच रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि हम सभी को पता है कि 1985 से वहां पर सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन हमें लगा था कि इस बार ये ट्रेंड तोड़ने में हम सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फडणवीस ने कहा कि ये सत्य है कि कर्नाटक चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली। मैं जीतने वालों को बधाई देता हूं, परंतु कर्नाटक चुनाव का विश्लेषण करें तो साल 1985 से वहां और किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। यूपी नगर निकाय चुनाव लाइव अपडेट, साल 2018 में जब हमें 106 सीटें मिली थी तब हमें 36% वोट मिले थे, लेकिन इस बार हमें 35.60% वोट मिले हैं, यानी वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 0.40% घटा है। फडणवीस ने दावा किया कि बीजेपी के वोट कम नहीं हुए हैं, कांग्रेस के जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हुआ है। कुछ लोग कर्नाटक के उदाहरण देकर देश जीतने की बात कर रहे हैं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। देश की राजनीति को दी नई उम्मीद। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में एकाधिकारशाही और तानाशाही को पराजित करने की शुरुआत कर्नाटक चुनाव से हुई है। देश की राजनीति को दी नई उम्मीद। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में एकाधिकारशाही और तानाशाही को पराजित करने की उम्मीद कर्नाटक चुनाव से हुई है। कर्नाटक की जनता का अभिनंदन करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव ने देश की राजनीति को नई दिशा और नई उम्मीद की किरण दिखाई है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोर जबरदस्ती से हथियाई सत्ता को कर्नाटक की जनता ने निर्दयता से उखाड़ फेंका। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का हिंदू, मुस्लिम, बजरंगबली, हिजाब जैसे धार्मिक मुद्दे काम नहीं आए। कांग्रेस ने जहां जनता के प्रश्नों और मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, ये 2024 की जीत की शुरुआत है। साथ ही पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बधाई दी है।